लो जी, वेलकम है आपका नेलम सिटी में, हमारी पहली सिटी चाइना की, जहाँ आज हम स्टे करने वाले हैं। अच्छा सा खाना खाने वाले हैं नेपाली रेस्टोरेंट में। उसके बाद सो के कल सुबह अपनी जर्नी की शुरुआत जल्दी करने वाले हैं। टुमारो वी नीड डीजल, नॉट पेट्रोल बट डीजल। Diesel means? डीजल मीन्स अनदर फ्यूल, पेट्रोल एंड डीजल, यू नो। Okay. यस। सो वेयर इज द नेपाली रेस्टोरेंट? Downside. और डाउन साइड, ओके। बहुत सुंदर सी सिटी लग रही है यार, एकदम नीट एंड क्लीन, पहाड़ों पे बसी हुई, देख रहे हो। लोग जो यहाँ पे रहते होंगे उनके भी कितने बढ़िया मजे हैं। वो तो बोलने के लगते हैं, 2 दिन की चांदनी होती है। अब चाहे इंडिया की पहाड़ों पे देख लो, वहाँ पे भी ऐसे ही लगता है। जो पहाड़ों पे रहते हैं बहुत डिफिकल्ट होती है उनकी लाइफ। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलूँगा, छोटे छोटे शॉपिंग मार्ट बोलूँगा। शॉपिंग मार्ट बने हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी शाम को मैं सोच रहा हूँ ना, अब जब पहुँच ही गए हैं, नेलम आ ही गए हैं, तो थोड़ा सा घूमा भी जाए। तो यहाँ पर देखते हैं अभी सनसेट कब होता है और अंधेरा कब होता है, उसके पहले कोशिश करूँगा थोड़ा सा ऐसे ही ना वॉक अराउंड लेके आऊँगा इस सिटी का। अभी मैंने इनसे पूछा कि अंधेरा कितने बजे होता है, तो इन्होंने बोला 9 और 9:30। मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा सही बात है यार, चाइनीज़ टाइम के हिसाब से 7:42 हो गए हैं और अभी तक यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ। और ये बोल रहे हैं अंधेरा होगा भी नहीं इतनी जल्दी। ये है क्या? आई थिंक दिस इज द वन। या दिस वन, राइट? कैन वी पार्क ओवर हियर? ओके ओके ओके, फाइन। Maybe this go. हियर और देयर? There is okay. Okay. I don't think There is, there is a there is one place. camera. Yeah. I think down. Okay, down. So there is only one restaurant over here. Only one Nepali restaurant. Yes, there's a very delicious. Okay, it is delicious. Yeah. Oh, nice. Maybe this. तो वही मैं बता रहा था भाई, बताओ अंधेरा यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे हो रहा है, क्या बात है। बहुत गाड़ियाँ भाई, पार्किंग भी नहीं मिल रही यहाँ तो। So there is no parking space. As such parking space नहीं है यहाँ पे, तो फुटपाथ पे सबने लगा रखी है, तो हमने भी ये लगा दी है। फटाफट खाना खा के आते हैं, उसके बाद चलेंगे होटल में देखने, क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कि होटल को पता करना पड़ेगा यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। चाइना मोबाइल भी ओपन है, हमें लगा था बंद हो गया होगा बट ओपन है, तो फिर आज ही ले लेंगे सिम कार्ड। कल सुबह लेने का प्लान था निकलने से पहले, बट ठीक है, कल का टाइम बचेगा, आके सिम कार्ड भी ले लेता हूँ, क्योंकि 13 दिन रहना है। तो जो मैं एयरआलो से या फिर बाकी एप्लीकेशन से ऑनलाइन नेट लेता हूँ, या जो मेरा, और यहाँ तो सांस फूल रही है यार, बहुत ऊंचाई पे है। तो हाँ भाई मैं बता रहा था, तो यहाँ से ले लेंगे आज। उससे क्या होगा, जो मेरा डेटा है वो सेव हो जाएगा, और यहाँ का जो चाइनीज़ डेटा है मुझे थोड़ा सस्ता पड़ेगा। आज के खाने की शुरुआत करते हैं लेमन टी से। पहले लेमन टी इंजॉय करते हैं, उसके बाद लंच करेंगे। तो भाई आ गई अपनी नेपाली थाली, वेजिटेरियन थाली। इसमें राइस है, दाल है, चटनी है, ये अपनी वेजिटेबल है, ये मेरे को लग रहा है प्याज है, और ये फ्राइड आलू है। बहुत बढ़िया खाना था भाई, पेट भर के खा लिया। सिर्फ राइस थे बट खा लिया है। और प्राइस था उसका 40 युआन। 40 युआन की वेज थाली, 40 युआन की नॉन वेज थाली, और 5-10 युआन की आपकी टी। हर एक चीज़ को मल्टीप्लाइड बाय 13.5 कर लो, 13 कर लो, लमसम आपको आइडिया मिल जाएगा। 40 का अगर मैं लगाऊँ इंडियन रुपीज़ में, तो आपका लगभग हो गया 400-500 रुपये के आसपास की थाली थी। आई जस्ट वांट टू सी दैट। तो चाइना मोबाइल से ही मैं ले रहा था अभी सिम कार्ड। उनसे मैंने पूछा डेटा कितना मिलेगा, तो उन्होंने बताया 50 GB मिलेगा। डेटा अलाउंस इज 50 GB, और 1 महीने के लिए होगा। 1 मंथ के बाद देयर इज ओनली 40 GB लेफ्ट। स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ इट विल गो बैक टू 50 GB। इफ यू नीड टू मेक कॉल्स देयर विल बी 300 मिनट्स। आई थिंक दिस इज ना, दिस इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। आई ओनली वांट फॉर 15 days। 15 days. या ओनली फॉर 15 你们 days। 计划就说了其实。你们这样是哪？我看过，不去买到过来哈，做不到，干的现在非常白。去考试是了没些，最后了限制没，你这么去做这可不去买到 If you 了，怎么 not 的 use, 干也没 then you 些。 can cancel. Okay. बट आई कैन कैंसिल, बट उसके लिए मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना अभी। ज़्यादा नहीं है, only 100 रुपये, 100 yuan. 100 yuan। ओके।如果你下个月开始不要的话，到时候这边过来 यार 消 डेटा 费这 इतना मैं 样的 करूँगा 话， क्या? 你下 सिर्फ 50 下 GB 次 का 来的话，你 100 yuan, 上 मतलब 面 कि 不会影响。 इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया 1300-1350 रुपये। 1350 रुपये 50 GB ऐसे तो ठीक है, बट इससे सस्ता अगर कुछ मिलेगी 15 दिन में, डेटा ज़्यादा मिल जाए तो वो ज़्यादा ठीक है ना। If you don't want to continue the service starting next month, you can Can come come here here to to cancel cancel the the account account then. That way, when you come again later, there will be no impact on your ID, and you Okay. can reapply for a service without any issues. Okay. Otherwise, if you don't cancel, Okay, got there it. will be an Good. So next time when I'll come, I can use the same SIM card. Okay, fine. Thank you.
तो ये कह रहे हैं कि हर मंथ का डेटा जो है वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ मेरे को वो 50 जब GB उसी मिल जाएगा, निकाल रहे। ठीक है। और जब मैं इंडिया से बाहर जाऊंगा तो वो डेटा खत्म हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। हाँ, बट जब मैं वापस आऊंगा दोबारा से तो 50 GB मेरे को वापस से मिल जाएगा और रीएक्टिवेट कर सकता हूँ मैं सिम कार्ड को। 4G हेलो हाय, तब प्यारा बच्चा है। हेलो ओके थैंक यू बाय बाय। चलो जी हो गया है रिचार्ज। अब मेरे को जो डेटा मिला है वो मिला है 43 गीगाबाइट्स डेटा, और 100 युआन जो मैंने दिया था ना उसका उन्होंने मेरे को फ्री में एंड में बोला कि उसका हम आपको मोबाइल डेटा भी दे रहे हैं, उसका हम आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं। मोबाइल डेटा सॉरी, कॉलिंग के लिए 100 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, उसका चार्ज नहीं कर रहे हैं। मैं चलो धन्यवाद। निकलते हैं भाई होटल। 9 बज गए, बताओ उजाला है अभी, देख रहे हो 9 बज रहे हैं अभी। बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट अभी घूम रहे हैं मार्केट में, सब लोग मानसरोवर कैलाश यात्रा से वापस आए हैं, तो अभी बहुत सारे लोग ना गाड़ी देख देख के रुक भी रहे थे, तो मैंने सोचा था दिखाऊंगा, बट फिर मैं दिखा नहीं पाया। बट 2-4 लोग मुझे गुजरात के भी मिले थे, वो भी पूछ रहे थे कि आप जाओगे कैलाश यात्रा पे कि नहीं जाओगे, तो मैंने कहा नहीं मैं उस साइड नहीं जाऊँगा, बट मैं कजाकिस्तान की तरफ निकलूँगा। बट सीरियसली गाड़ी बाहर देख के मैं समझ सकता हूँ कितनी अच्छी फीलिंग आ रही होगी उनको, और अभी मैं अकेला हूँ ना तो मुझे कितना अजीब सी एक फीलिंग है, मतलब डर नहीं है बट अलग अलग सी फीलिंग है जो मैं अकेला हूँ ना ऐसी सिटी में। ऐसे डर वर वाली बात कुछ भी नहीं है, बहुत सेफ है, कोई इशू नहीं है। बट सांस भी फूल रही है मेरी यहाँ पे, और ठंड भी हो रही है, हल्की हल्की बरसात भी हो रही है। पहले चेक इन करते हैं होटल में, फिर उसके बाद देखते हैं कहीं बाहर निकल रहा होगा तो भाई ये तो बोल रहे हैं गाड़ी यहीं पे ही छोड़नी पड़ेगी, और होटल चलते हैं उससे पहले करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद आपको अगर कहीं घूमना हो तो आप निकल जाना। बट गाड़ी बाहर छोड़ने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मैंने गाड़ी ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तो फिर कह रहे सेफ है, हर जगह कैमरे हैं। और अभी मेरी सिम कार्ड इसमें एक्टिवेट हो गई है, जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ ना, तो इसमें मेरी अब कॉलिंग वगैरह भी एक्टिवेटेड है, तो इनसे भी मैं बात कर सकता हूँ जब मेरा मन करे, मतलब इनसे एज इन कि जब मेरे को कुछ काम पड़े, मन करे कह रहा हूँ, ठीक है, जब कुछ काम पड़ेगा तो उनसे बात कर सकता हूँ। और इंटरनेट अब मेरे दोनों फ़ोन में आ गया है, बट ये है कि जो मेरा पहले वाला फ़ोन था उसमें मेरे को इंडियन डेटा कम यूज़ करना है, और ये चाइनीज़ डेटा का हॉटस्पॉट ले लेके यूज़ करना है। ओह ठंडी हो रही है भाई, ये देखो यही थी लेडी जिन्होंने मुझे सिम कार्ड दिया है। चलो जी चलो, यही चाइना मोबाइल के बाहर ही गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है सेफ एंड साउंड। ये मैडम अभी पिक्चर्स क्लिक कर रही हैं, सामने हमारा होटल है। अभी ना मैंने इनसे पूछा कि रात को अगर मुझे भूख लगती है तो मैं क्या करूँगा, तो उनको लगा मैं पानी पीने के लिए पूछ रहा हूँ। कह रहे नीचे पानी मिल जाएगा। मैंने कहा भूख लगती है तो, कह रहे अभी तो खाया है। मैंने कहा भाई अभी खाया है, नेपाल टाइम के हिसाब से मैं उठा था, नेपाल टाइम के हिसाब से 5-6 बजे खाया है। रात का डिनर कहाँ है तुम्हारा, तो हो गया, मेरा भी चिकन खा लिया, मैंने तो वेजिटेरियन दाल राइस खाए हैं, तो इसलिए मैंने बैग में ना म्यूसली रख ली, मिल्क ले लूँगा। और भी यहाँ पर एक छोटा सा मार्ट है, उसमें आके बिस्किट नमकीन ये सब ले लूँगा, क्या फालतू में केक नहीं करूँ, क्योंकि मैं जल्दी सोऊंगा आज। अभी बज गए 9, और जहाँ तक है मैं 11 बजे सो जाना चाहता हूँ, सो दैट अच्छे से नींद कंप्लीट करके सुबह मैं 7-7:30 बजे तक उठ जाऊँ, और फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँ 8-8:30 बजे तक शिगात्से के लिए। गाइड मेरे बहुत हेल्पफुल है भाई, उठाने नहीं दे रहे सामान, मतलब सर पे रख रख के आगे आगे ही चल रहा है हमेशा। और अभी मैंने नीचे बात करके रूम अलॉट करवा दिया है 845, देखते हैं कौन से फ्लोर पे है। ये वाला होटल बुक किया है, यहाँ पर हमने सामने खाना खाया था। ऐसा लग रहा है छोटी सी सिटी है, अगल बगल ही सब कुछ है, और होटल के सामने वो जगह बना रहे हैं, वो कह रहे हैं यहीं पर ही गाड़ी खड़ी कर दो। मैंने कहा ये भी सही चीज़ है भाई, पास रहेगी, और बैल्कनी मेरी इसी तरफ है तो दिखती भी रहेगी गाड़ी रात में। बाकी अभी रात के 9:30 बज गए हैं, 9:45 ही हो गए हैं मान लो, और अभी तक भाई देख रहे हो अंधेरा नहीं हुआ है। अंधेरा हो गया है बट इतना अंधेरा नहीं है, शाम लग रही है, थोड़ी सी शाम हुई है जस्ट, अभी ठंड बढ़ती जा रही है। इस होटल में तो भाई रूम है नहीं, फिर हमारे गाइड जा रहे हैं सामने दूसरे होटल में, और इसका रूम टूर देता हूँ। इस वाले को तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे गाइड उसमें जा रहे हैं, मैं इस होटल में जा रहा हूँ, इसका रूम टूर देता हूँ, प्राइस बताता हूँ चल के। ओके सो जस्ट लेट मी नो ओके टुमारो एट व्हाट टाइम आई हैव टू मीट यू। 8:40. 8:40? Yes, Okay, fine. And We try to take fast. okay, fine. After that, we will leave. Then we put in the petrol. Okay. So we leave, okay. Okay, fine, fine. Okay, good night. ये है अपना रूम 845, अच्छा खासा रूम है, बड़ा रूम है काफ़ी। लेफ्ट साइड में एंटर करते ही नीट एंड क्लीन सा वॉशरूम है, और ऊपर देखो भाई, ये चाइना में ना सीरियसली ये सारी चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं। देख रहे हो अंदर ही, और यहाँ पे हीटर चल रहा है प्रॉपर, इतना बड़ा गीज़र दे रखा है, शार दे रखा है, इधर पॉट, इधर वॉश बेसिन। राइट में अलमीरा है, इसके अंदर हैंगर वगैरह दे रखे हैं, एक एक्स्ट्रा पिलो है। इसके राइट में है ये क्या है, अच्छा ये मास्क है, अगर फायर वगैरह कुछ होती है तो उस केस में मास्क वगैरह लगा सकते हो। एक हेयर ड्रायर है, डस्टबिन है, यहाँ पर हैंगर दे रखा है, यहाँ पर यही सब छोटी मोटी चीज़ें। इधर एक बड़ी सा टीवी पैनल, इधर चेयर,
इधर एक बेड, इधर एक दूसरा बेड, मतलब कंफर्टेबली 4 लोग यहाँ पर सो सकते हैं। बाहर का व्यू कहाँ से बोलेगा, हाँ यहाँ से। ये रही भाई अपनी गाड़ी, अब सही जगह पार्क कर दी है, एकदम वाइट लाइन के अंदर, ना ही कोई पुलिस वाला कुछ कहेगा और मेरी आंखों के सामने भी रहेगी। बाकी अभी मैंने देखा कि वहाँ देखो दूर, ये वो देखो वहाँ पे भी सिटी है। तो अभी देखता हूँ कि थोड़ी देर मन करेगा तो जाऊँगा, नहीं मन करेगा तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मार्केट देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा टाइम हो रहा है, मतलब शाम ही हो रही है और मौसम भी ऐसा हो रखा है, बहुत ठंड हो रही है। बट एक्चुअल में भाई अभी बज चुके हैं 10:15, तो मैं सोच रहा हूँ सही टाइम है सोने का, सो दैट सुबह मैं टाइमली मिल पाऊँ ताशी को, ब्रेकफास्ट वगैरह भी टाइम पर हो जाए। सुबह 1-2 काम भी है, फ्यूल अप भी करवाना है, ठीक है, और 1-2 बीच में साइट सीन के लिए रुकना भी है 1-2 जगह। चलो, और ये देखो भाई, देख रहे हो म्यूसली का पैकेट लेके आया था ऊपर की, खा लूँगा कुछ, और देख रहे हो फूल गया, इतना ज़्यादा प्रेशर है, इसी वजह से सांस फूल रही है। बाकी प्राइस की बात करूँ तो ये रूम मुझे पड़ा है 280 युआन का, चाइनीज़ युआन का, जो अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाता है लगभग 3500-3600 रुपये के आसपास। सुनने में बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा होगा, बट आपको बता दूं कि तिब्बत रीजन में इसी प्राइस सेगमेंट में होटल्स मिलेंगे। और अभी जो सामने गाड़ी मेरा रुकना है वो भी इसी प्राइस में रुक रहा है 280 युआन में, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, या तो फिर मैं गाड़ी में रुकता, बट गाड़ी के रुकने के लायक जगह है नहीं, जैसे कि मैंने आपको बात दिखा दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी तिब्बत रीजन में एटलीस्ट करते हैं होटल्स, मेनलैंड चाइना में फिर मैं हॉस्टल्स वगैरह ऑप्ट करूँगा जब अकेला रहूँगा। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।